नमस्कार मित्रों, मैं जाग गया हूँ, तुम लोग कब जागोगे। हाँ जी हाँ, जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति ये पूछ रहे हैं अपने फैसले करने के बाद, फैसला लेने के बाद। आपको तो पता ही है कि यशवंत वर्मा ये एक हाईकोर्ट के जज हैं जो इलाहाबाद में भी रहे हैं, दिल्ली में भी रहे हैं, और उनके घर पे आग लगने में बहुत सारे रुपए जल के खाक हो गए। और उसके बाद सरकार ने उसके खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने से कदम टाली करती है। आप समझ रहे हैं, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम नहीं उठाना चाहिए था? क्या सरकार को भ्रष्ट जजों को न्यायपालिका से बाहर कर देना नहीं चाहिए? लेकिन सरकार इस बारे में चुपचाप थी। जो अपने आप को बहुत शूरवीर कहती है, वो डर के दुबक कर बैठ गई। तो आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब निकल रहा है। ऐसा जनता को देखकर लगता है कि सब जनता मरी हुई है। हाँ जी हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि जनता मरी हुई है, क्योंकि बार बार बिजली जाना, ट्रैफिक, जल भराव, पीने के पानी की समस्या, कचरा, असामाजिक तत्व, नशाखोरी, महंगाई, इन समस्याओं के बारे में कोई मीडिया हाउस बात नहीं करते। जिसकी सारी जड़ की समस्या भ्रष्टाचार से शुरू होती है, क्योंकि जहाँ भ्रष्टाचार रहता है वह जनता की समस्या का निराकरण करने की कोई इच्छा नहीं रखता। और मीडिया घरानों ने जानबूझकर इसको आगे बढ़ाया हुआ है। जनता की समस्याओं को दरकिनार कर इन ऐसी बातों पर विचार किया जाता है, यह बताया जाता है जिसका जनता से कोई सरोकार नहीं। उदाहरण के लिए युद्ध उन्माद पैदा करना। हमारे सारे मीडिया चैनल युद्ध उन्माद पैदा करने में लगे हुए हैं, जिससे किसी को फायदा नहीं हो रहा है। और हमारे हाईकोर्ट में ये जज रहे हैं यशवंत वर्मा। आप तो समझते हैं इनके घर में किस प्रकार से करोड़ों रुपए की राशि पकड़ी गई, और इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मेरे घर में जो पैसे रखे हुए या जले हैं वो मेरे नहीं हैं। और सरकार इस पर चुपचाप बैठी हुई है। और हमारे मोटा भाई तो समस्या है जनता की और समाधान इनके। हर वक्त ये अपनी समस्याओं का समाधान करने में लगे रहते हैं। और मोटा भाई को कौन नहीं जानता है। इनके साथ साथ एक और मोटा भाई है, दोनों मोटा भाई गुजरात से ही आते हैं। जनता की समस्याओं को छोड़कर सारी समस्याएं इनकी होती है और इन्हीं का विकास करने में सरकार लगी रहती है। क्योंकि मीडिया घरानों में भी शामिल हो गए हैं और ये सरकारों को चंदा भी देते। तो भाई जहाँ जनता मिलेगा सरकार वहीं काम करने की इच्छुक होगी। जनता के लिए काम करने की इच्छा कौन रखे। ये जगदीश धनखड़ है जो एक किसान परिवार से आते हैं, हरियाणा से रहे हैं और जाट समुदाय के भी प्रतिनिधित्व है। इन्होंने बड़ी हिम्मत की है और राज्यसभा में महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए मंजूरी दे दी है। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाई है। एक प्रकार से बताया है कि मैं जाग गया हूँ, और अब जनता को भी जाग जाना चाहिए, ताकि जनता की समस्याओं पर सरकार ध्यान दे और उसके बारे में उचित फैसला ले। जब तक सरकार भ्रष्टाचार पर अपनी नीति साफ नहीं करेगी और डरना नहीं छोड़ेगी, तब तक भ्रष्टाचार बढ़ता ही रहेगा। आपको तो पता ही है कि मोदी सरकार पिछले 11 साल में भ्रष्टाचारी जजों के खिलाफ कोई भी बड़ा फैसला करने से डरती रही। उनको लगता है कि ऐसा करने से न्यायपालिका और न्यायालय उनके खिलाफ हो जाएगी। इसी डर के मारे सरकार ने भ्रष्टाचार को न्यायपालिका में फलने फूलने दिया है, और इसको रोकने के लिए हिम्मत जुटाने की कोशिश भी नहीं की है। और जगदीश धनखड़ ने अपने पद पर लात मारते हुए साफ कर दिया है कि यदि मुझे इस्तीफा देना पड़ा तो मैं इस्तीफा भी दे दूंगा, लेकिन यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। अब ये बात जनता के दरबार में चली गई। एक ऐसा व्यक्ति जो जाट समुदाय से आता है, जो हरियाणा का है और आज इसका कार्यकाल अभी बचा हुआ है, उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप समझ रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। भला आज के समय में कौन ऐसा करता है। लेकिन जगदीश धनखड़ ने बड़ी हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है और मैं पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। भला ऐसी परिस्थिति में किसी का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है, जहाँ भ्रष्टाचार पर सरकार मौन साधे हुए हो। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये फ्री है, इसमें आपका कोई पैसा खर्चा नहीं होता। और ऐसा करने से आप अपना ही भला करते हैं, मेरा भला नहीं करते। आप पूछिए क्यों? क्योंकि एक विचारधारा को प्रतिपादित करने की कोशिश की जाती है।
और अगर आप उस विचारधारा को प्रतिपादित करने में आगे रहते हैं तो इससे आप ही का भला होता है। मैं तो केवल एक माध्यम बन के रहूँगा। और एक विशेष परिस्थिति है देश में, और एक राजनीतिक दल उसे प्रतिपादित करता रहता है कि मैं अकेला सब पे भारी, मैं अकेला सब कर लूँगा। भला एक अकेला कब तक काम कर सकता है? कोई वो देवता तो नहीं है जो कभी थकेगा नहीं, और ऐसा संभव ही नहीं है दुनिया में कि कोई एक व्यक्ति सारे काम कर सके। नेतृत्व करना और असल में सारे काम करना अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन जनता और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर मौन रहती है और एक व्यक्ति विशेष के नाम को लेकर आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि उन्हें वोट बटोरने होते हैं। उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं कि जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी नज़र में जनता मरी हुई है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, तो इससे आपके विचारों को प्रतिपादित करने के लिए ये जो जगदीश धनखड़ जी ने कोशिश की है उसको बल मिल सकता है। और तो मैं तो यही कहूँगा कि जगदीश धनखड़ जी ने बहुत हिम्मत दिखाई है। एक हरियाणा के जाट किसान ने, जो एक छोटे से परिवार से आता था, उसने अपनी हिम्मत दिखाई है। और आप लोग आपको हिम्मत दिखानी है। चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, और इसको अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि